जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सावन ने मार मार कर मिस फैंग की हालत कुत्ते ऐसी कर दी थी, लेकिन मिस फैंग की रस्सी तो जल गया था लेकिन बल नहीं गया था। इस वजह से वो दोनों हाथापाई उतर आते हैं और ऐसे ही हाथापाई करते करते मिस फैंग की उंगली सावन के स्पेस टूंग से जाकर टकरा जाती है, जिससे मिस फैंग को पता चल जाता है कि सावन के पास फोनिक्स टाइप के एसेंस ब्लड है, जिस पर मिस फैंग सावन के बॉडी को चेक करने के लिए कहती है। इस पर सावन भी मान जाता है और इसके बाद मिस फैंग सावन के बॉडी को अपनी सर्चिंग स्किल से चेक करने लगते हैं, लेकिन मिस फैंग को सावन के बॉडी में से कुछ भी नहीं मिलता और ये देखकर मिस फैंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और इस तरह से कई बार कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा रिजल्ट सेम ही आता है। ये देखकर मिस फैंग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और इधर सावन मिस फैंग को कहता है कि मिस फैंग आपको मेरी बॉडी में से कुछ भी नहीं मिला ना। ये सुनकर मिस फैंग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो सावन से कहते हैं कि सावन तुम आखिर मेरी फोनिक्स टाइप के एसेंस ब्लड को कहाँ पर छुपाए हो। मिस फैंग की इस तरीके की एक्शन को देखकर फैंग जुंजे काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि फैंग क्यों तुम अपना हाथ पार मत कर, तुम फोनिक्स टाइप से हो तो ये मत समझना कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। अगर आज तुमने यहाँ पर और भी कुछ करने की कोशिश किया तो तुम मुझे बाद में दोष मत देना कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया। फैंग जुंजे को इतना गुस्से में देखकर मिस फैंग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो पूरी तरह से खामोश हो जाते हैं। ये देखकर ली जुंजी आगे आकर मिस फैंग से कहते हैं कि फैंग क्यूनर आज का जो मैटर है वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी तो हो सकता है, लेकिन तभी मिस फैंग कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन ली जुंजी अपनी आंखें दिखाकर मिस फैंग को चुप करा देती है। और इसके साथ ही मिस फैंग थोड़ा सा पीछे हटकर सावन से कहते हैं कि आज के इस मैटर को मैं इतनी आसानी से नहीं भूलूंगा। ये सुनकर सावन थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहता है कि मिस फैंग आप शायद कुछ बोल रहे हो, आपने जो मुझसे वादा किया था कि आपको वो वादा सबके सामने पूरा करना होगा या फिर आप उस वादे से मुकरने वाले हो। ये सुनकर मिस फैंग सावन को काफी ज्यादा गुस्से में देखने लगते और अपने मुट्ठियों को भींच लेते और इसके साथ ही मिस फैंग आगे आकर सभी लोगों के सामने सावन के सामने झुककर सावन से माफी मांगते हैं। इधर जब फैंग जुंजी देखते हैं कि ये सारा मैटर खत्म हो चुका है तो वो ली जुंजी से कहते हैं कि जैसा कि आपने सब कुछ देख ही लिया है, तो अगर हम बात करें एग्रीमेंट की तो आपका उन लाइटनिंग पवेलियन और सावन के बीच में जो कुछ भी मैटर था वो अब खत्म हो चुका है। सावन अब 3000 लाइटनिंग मोमेंट को यूज कर सकता है। क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना? ली फैंग जुंजी के मुंह से ये बात को सुनकर ली जुंजी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और ली जुंजी अपने मन ही मन में सावन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्से थे, लेकिन वो अपने गुस्से को अपने अंदर ही शांत कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने सभी लोगों के सामने ये कहा था, इसीलिए वो अपनी बातें से नहीं मुकर सकते थे। इसीलिए ली जुंजी सावन और फैंग जुंजी की तरफ देखते हुए कहते हैं कि फैंग जुंजी आपकी वजह से मैं इस मैटर को यहीं पर खत्म करता और सावन तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारे फ्यूचर के लिए क्या अच्छा है। अगर तुमने इस 3000 लाइटिंग मूवमेंट को कहीं पर भी लीक किया तो मैं तुम्हें पर्सनली आके किल कर दूंगा। ये सुनकर सावन एक छोटा सा स्माइल करके ली जुंजी को ग्रीट करते हुए कहता है कि ली जुंजी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं इसे कहीं पर भी लीक नहीं करूंगा। तभी फैंग जुंजी ली जुंजी से कहते हैं कि ली जुंजी आप काफी ज्यादा अच्छे और दयालु है। मुझे ऐसा लगता है कि इस 4 पवेलियन के ग्रैंड लिमिट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आप ही का पवेलियन है, क्योंकि आपका डिसेबल इन चारों पवेलियन के डिसेबल में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस साल का विजेता आपका डिसेबल और आपका उन लाइटिंग पवेलियन है। ये सुनकर ली जुंजी हाँ में अपना सर हिला देता है और बाकी के दोनों पवेलियन के लीडर भी हाँ में अपना सर हिला देते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा से पता था कि वांग चन और तांगिन मिस मुकाबला कभी नहीं कर सकते, इसलिए वो दोनों फैंग जुंजी के बात पर सहमत थे। इसके साथ ही ग्रैंड मीटिंग यहीं पर खत्म हो चुका था। तभी फैंग जुंजी सभी से बाय बोलकर अपने द्विकी से एक स्पिरिचुअल ईगल को बनाकर उसके ऊपर जाकर अपेयर हो जाते हैं और सावन और मुकुलियन और लिंगियन से कहते कि चलो यहाँ से चलते हैं। ये सुनकर सावन, मुकुलियन और लिंगियन उस ईगल के ऊपर जाकर खड़े हो जाते हैं और इसके साथ ही वो सभी बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ वहाँ से निकल लेते हैं। कभी उन लोगों के जाने के बाद ली जुंजी मिस फैंग से कहते हैं कि क्या तुम सच में उस लड़के की बॉडी में एसेंस ब्लड को महसूस किया था? ये सुनकर मिस फैंग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं अपना सर्चिंग स्किल का इस्तेमाल करने के बाद भी क्यों मैंने उस एसेंस ब्लड को नहीं ढूंढ पाया। ये सुनकर ली जुंजी कहते हैं कि तो भी ठीक है, तुम जाओ अपने क्लान में और इस बात को जाकर अपने क्लान में रिपोर्ट कर दो। उसके बाद आप तुम्हारे क्लान में से काफ़ी सारे फोर्स को छोड़ा जाएगा सावन को पकड़ने के लिए और तब के टाइम फॉलिंग स्टार पवेलियन भी सावन को नहीं बचा पाएगा। और इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सावन को जो कि अपने हाथों में अपना ग्लेस फ्लेम को बाहर निकल कर बैठा हुआ था। इधर जब फैंग जुंजी सावन को इस तरह से बैठा हुआ देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि ये लड़का आखिर कर क्या रहा है, लेकिन तभी सावन के ग्लेस फ्लेम में से वो एसेंस ब्लड बाहर निकलता है। ये देखकर फैंग जुंजी, मुकुलियन और लिंगियन काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि ये लड़का तो सच में बहुत ही बड़ा हराम है, इसने सच में हेवल डिमन फनिश टाइप के एसेंस ब्लड को ले रखा है और अभी के लिए इस लड़के ने उस एसेंस ब्लड को अपने हेवनली फ्लेम में छुपा कर रखा था। इसलिए मिस फैंग अपने सर्चिंग स्किल का इस्तेमाल करने के बाद भी सावन के बॉडी में से उस एसेंस ब्लड को नहीं ढूंढ पाई थी। इसके साथ ही फैंग जुंजी उस एसेंस ब्लड को देखकर पहचान जाते हैं कि ये एसेंस ब्लड किसी डाउजोंग लेवल के मैजिकल बीस्ट का है और वो कहते हैं कि सावन को ये एसेंस ब्लड कहाँ से मिल गया। और उनके आसपास खड़े थे मुकुलियन और लिंगियन और वो उन दोनों से कहते हैं कि ये बात किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। इस पर वो दोनों हाँ में अपना सर हिला देते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा से पता था कि अगर ये बात बाहर फैल गया तो सावन के लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबत खड़ी होने वाला था। इधर लिंगियन सावन को देखकर फैंग जुंजी से कहता है कि सावन के हेवनली फ्लेम में से वो एसेंस ब्लड तो बाहर निकला है, लेकिन सावन का हालत इतना ज़्यादा खराब क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी के लिए सावन का हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था, उसका बॉडी और उसका फेस पूरी तरह से लाल हो चुका था। ये देखकर फैंग जुंजी समझ जाते हैं और वो कहते हैं कि अभी के लिए सावन का हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। ये सुनकर लिंगियन बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो जल्दी से कहता है कि अब हम क्या करना चाहिए। इस पर मुकुलियन कहते
कहती है कि सावन एक ह्यूमन है और इसने ले लिया है फोनिक्स टाइप के किसी मैजिकल बीस्ट के एसेंस ब्लड, जो कि सिर्फ फोनिक्स टाइप के एक मैजिकल बीस्ट ही ले सकता है और इसे अच्छे से झेल सकता है। और इनके मुकाबले में सावन का बॉडी काफ़ी ज़्यादा कमजोर है और अभी के लिए सावन के बॉडी में जो एनर्जी का है उसे सावन कभी नहीं सह सकता। अगर सावन के बॉडी में ये पूरी एनर्जी पूरी तरह से फैल जाता है तो इससे सावन का बॉडी ब्लास्ट भी हो सकता है। हमें कुछ भी करके सावन के बॉडी में से इस एनर्जी को बाहर निकालना होगा। ये सुनकर फैंग चुनजी कहते हैं कि सावन के बॉडी में ये एसेंस ब्लड की एनर्जी पूरी तरह से फैल चुका है और अभी के लिए सावन के बॉडी में से एसेंस ब्लड की एनर्जी को बाहर निकालना नामुमकिन है। और इधर सावन की हालत इतना ज़्यादा खराब हो चुका था कि सावन के बॉडी में और फेस में दरार आने स्टार्ट हो गया था और सावन चिल्लाने लगा था। और इसके साथ ही सावन कहता है कि मेरी हालत अभी के लिए बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है और मैं अभी मैं करूँ तो करूँ क्या। और इसके साथ ही सावन उस एसेंस ब्लड को कहता है कि मैंने तुम्हें एक बार मेरी मेडिसिन पिल में रिफाइन करके यूज कर चुका हूँ, अभी के लिए तुम मेरे सामने हो गया। लेकिन सावन इतना तो बोल देता है, लेकिन उस एसेंस ब्लड की एनर्जी सावन की बॉडी में चारों तरफ से फैलने लगता है, जिससे सावन का बॉडी फूलने लगता है। ये देखकर फैंग जुंजी कहते हैं कि अगर सावन ने इसे रिफाइन करके लिया होता तो इस एसेंस ब्लड का इतना ज़्यादा साइड इफेक्ट ना होता, लेकिन अभी के लिए सावन का बॉडी ब्लास्ट हो सकता है, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फैंग जुंजी सावन का मदद तो करना चाहते थे, लेकिन वो करे क्या, क्योंकि अभी के लिए सावन का बॉडी पूरी तरह से फूल चुका था और वो किसी भी टाइम ब्लास्ट हो सकता था। तभी सावन अपनी इस हालत को देखकर कहता है कि अब जब ये सिचुएशन आ ही गया तो मैं इस एसेंस ब्लड की एनर्जी को ऑब्जर्व ही कर लेता हूँ, कि जो होगा देखा जाएगा। ये बोलकर सावन उस एसेंस ब्लड की एनर्जी को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर फैंग जुंजी और मुकरण हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो उस एसेंस ब्लड की एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है। इधर जब फैंग जुंजी देखते हैं कि सावन का बॉडी ब्लास्ट होने की करीब है तो वो सावन की मदद करने के लिए आगे आकर अपने दुई की एक शील्ड को बनाते हैं सावन की मदद करने के लिए। लेकिन तभी मूवी किलवान उन्हें कहती है कि टीचर आप रुक जाइए, हो सकता है कि सावन के पास कोई बैकअप प्लान हो। सावन कोई बेवकूफ बंदा नहीं है कि जो कि इस तरीके के कदम को उठाइए। सुनकर फैंग जुंजी रुक जाते हैं और इधर सावन के पीछे से सावन का बोनविंग्स बाहर निकल आता है, जिस एसेंस ब्लड की एनर्जी की वजह से सावन का बॉडी इतना ज़्यादा फूल गया था। उस एसेंस ब्लड की एनर्जी को सावन का बोनविंग्स सोखने लगता है। अगर मैं आपको साफ शब्दों में कहूँ तो सावन के बॉडी को ब्लास्ट होने से सावन का बोनविंग्स बचा रहा था। सावन के इस बोनविंग्स को देखकर फैंग जुंजी काफी ज़्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि सावन के पास इस तरीके के बोनविंग्स कहाँ से आ गई, क्योंकि मैंने फोनिक्स टाइप के बंदों को इस तरीके के बोनविंग्स का इस्तेमाल करते हुए देखा है। कि फर्क सिर्फ इतना है कि सावन के पास जो बोनविंग्स है उस पर फेदर्स नहीं है, लेकिन फोनिक्स टाइप के बंदे जो उस बोनविंग्स का इस्तेमाल करते हैं उस पर फेदर्स होते हैं। ये बात को सुनकर मुकरण कहती है कि अब ये मत कहना कि सावन ने फोनिक्स टाइप के किसी मैजिकल बीस्ट को मारकर उससे उसका बोनविंग्स और एसेंस ब्लड ले लिया है। अगर ऐसी बात है तो फोनिक्स टाइप के बंदों को अगर इसके बारे में पता चल गया तो वो सावन के पीछे पड़ जाएंगे और वो सावन का पीछा तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो सावन को मार ना दे। तभी फैंग जुंजे कुछ सोचते हुए कहते हैं कि लड़का तो बहुत ज्यादा हरामी है मैं, और यह अलावा कई बार सोचते हैं फोनिक्स टाइप के किसी बंदे को टच करने से पहले, लेकिन इस बदमाश ने तो फोनिक्स टाइप के किसी मैजिकल बीस्ट के एसेंस ब्लड और बोनविंग्स को चुरा ले आया। और इधर हम देखते हैं कि सावन के बॉडी के सारे एसेंस ब्लड की एनर्जी को सावन का बोनविंग्स पूरी तरह से सोख लेता है। तो सावन धीरे से अपने आंखें खोल देता है। ये देखकर फैंग जुंजी कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो। इस पर सावन कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी से सॉरी कि मेरी वजह से इतना ज़्यादा परेशानी होने के लिए, मुझे नहीं पता था कि इस तरीके की दिक्कत मेरी वजह से खड़ा हो जाएगा। ये बोलकर सावन जल्दी से अपना हाथ अपने मुंह के ऊपर रख लेता है, लेकिन सावन उसे नहीं रोक पाता और आखिर में सावन एक जोर से चिल्लाता है जिसमें से फोनिक्स और ड्रैगन की दहाड़ने की आवाज निकलता है। इस दहाड़ को सुनकर फैंग जुंजे काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि फोनिक्स क्राई और ड्रैगन लॉर्ड ये बहुत ही ज्यादा रेयर है इस दुई की कॉन्टिनेंट में। ये दाव टेक्निक एक सोनिक वेब दाव टेक्निक है। मैं हैरान हूँ कि सावन तुम्हारे पास ये दोनों है। इधर सावन ये दहाड़ मारने के बाद समझ गया था कि ये ड्रैगन लॉर्ड सोनिक वेब था और सावन ने एक पिल लिया था जो कि था इंडियन मिस्टीरियस ड्रैगन पिल, और ये फोनिक्स क्राई इस वजह से था कि सावन ने फोनिक्स टाइप के एसेंस ब्लड को ऑब्जर्व कर लिया था। अब जब भी सावन इस दाव टेक्निक का यूज करेगा तो उसके मुंह से ये दोनों की आवाज निकलेंगे। और इधर फैंग जुंजे सावन से कहते हैं कि तुम हमेशा अपने इस बोनविंग्स और इस एसेंस ब्लड को हमेशा छुपा कर रखना, वरना तुम्हारे पर फ्यूचर में काफी ज्यादा मुसीबत आने वाला है। ये सुनकर सावन अपने बोनविंग्स को अंदर रख लेता है और वो कहता है कि मैं अगर अपने बोनविंग्स के साथ इस 3000 लाइटिंग मोमेंट का यूज करूँ तो फ्यूचर में मुझे फैतान कभी नहीं पकड़ सकता, कुछ करना तो दूर की बात है। इधर जब फैंग जुंजी सावन को इन सारे मुसीबत से निकलता हुआ देखते हैं तो वो पूछते हैं कि सावन तुम्हारे मास्टर कहाँ पर है। ये सुनकर सावन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में अपने मुट्ठियों को भींच लेता है और वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इसके साथ मुकीलवान अपने मास्टर के इन सभी बातों को गौर से सुन रही थी और वो अपने मन में सोचती है कि मेरे मास्टर के कई सारे फ्रेंड है, लेकिन ये कौन सा फ्रेंड है जिसकी वजह से मेरे मास्टर इतने ज़्यादा परेशान और उदास है। इस पर सावन अपने मुट्ठियों को भींच लेता है और वो कहता है कि सीनियर आपको पता है कि मास्टर के उस पुराने मैटर के बारे में जो कि उनके साथ पास्ट में हुआ था। ये सुनकर फैंग जुंजी हाँ में अपना सर हिलाते हैं और वो कहते हैं कि जब तुम्हारे मास्टर के साथ ये सब हादसा हुआ था तब के टाइम में तुम्हारे मास्टर के पास नहीं था, तो ये सब मुझे हैंग फैंग ने बताया और उसने इस बात को चारों तरफ फैला दिया कि मास्टर यावला पेन रिफाइन करते वक्त उनको एक बहुत बड़ा बैकलेस मिला। उस पेन से बचने के लिए मास्टर यावले ने खुद को सैक्रिफाइस कर लिया, लेकिन मुझे हैंग फैंग के इस बातों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने हैंग फैंग को कई बार पूछताछ करने की कोशिश किया, लेकिन वो लड़का इतना ज़्यादा
तेज था कि जब मैं उसे पूछताछ करने में फेल हो गया तो मैंने और भी ज़्यादा कोशिश किया, उससे और भी ज़्यादा पूछताछ किया। इस पूछताछ करने की वजह से हैंग फैंग एक दिन इस पूरे सेंट्रल प्लेन में से ही गायब हो गया। मैंने उसे काफ़ी ज़्यादा ढूंढने की कोशिश किया और उसके रिलेटेड जो कुछ भी था मैंने उसका भी पूछताछ किया, लेकिन वो मुझे कभी नहीं मिला। और उस दिन से लेकर आज तक वो बंदा मुझे इस सेंट्रल प्लेन में कहीं नहीं मिला। ये फैंग जुंजे की बात को सुनकर सावन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि मास्टर को हैंग फैंग नहीं मारा था। ये बात को सुनकर फैंग जुंजे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो इतना ज़्यादा गुस्से में थे कि आसपास के माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। और इसके साथ फैंग जुंजे गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं कि याओलाओ ने उस कमीने को अपने बच्चे की तरह पाला था और याओलाओ ने उसे तब के टाइम रास्ते पर से उठाया था जब के टाइम उस कुत्ते के माँ बाप ने उसे रास्ते पर फेंक दिया था। और याओलाओ ने उसे रास्ते पर से उठाकर अपने बच्चे की तरह पाला और उसे सब कुछ सिखाया, लेकिन आखिर में उस कुत्ते ने अपने ही मास्टर को मार दिया। काश कि जब वो मेरे सामने था मुझे ये बात पता होता कि याओलाओ को हैंग फैंग ने मारा है तो मैं उसे एक ही चाटे के अंदर ही मार डालता। इधर जब मुकेलाना अपने मास्टर को कितना ज़्यादा गुस्से में देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो अपने मन में सोचते हैं कि याओलाओ ये कहीं मेरे मास्टर के वही दोस्त तो नहीं जो कि मेरे मास्टर के लाइफ एंड डेथ के पार्टनर थे और ये हमेशा मेरे मास्टर की हमेशा मुसीबत में मदद करते हैं और ये फॉल्न स्टार पवेलियन के पुराने चीफ थे। ये बात को सुनकर सावन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि उसके मास्टर भी फॉल्न स्टार पवेलियन के एक चीफ रह चुके हैं। इस पर फैंग जुंजे सावन से कहते हैं कि तुम्हारे मास्टर ने ही इस फॉल्न स्टार पवेलियन को बनाया था, लेकिन वो चीफ बनना पसंद नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने फॉल्न स्टार पवेलियन के सारी जिम्मेदारी को मुझे दे दिया था। और जब के टाइम तुम्हारे मास्टर ने गायब हुए उस टाइम से लेकर अभी तक मैं इस फॉल्न स्टार पवेलियन को संभाल रहा हूँ। और इसके साथ ही फैंग जुंजे सावन से कहते हैं कि सावन तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं जब फॉल्न स्टार पवेलियन में पहुंच जाऊंगा तो मैं एक वांटेड ऑर्डर जारी करूंगा जिस पर मैं लिखूंगा कि हैंग फैंग को जिंदा पकड़कर मेरे सामने लाए। जब वो एक बार मेरे हाथ में आ जाएगा तो मैं उसका इतनी बुरी हालत करूंगा कि वो हर रोज भीख मांगेगा मरने के लिए। इसी के साथ ही सावन फैंग जुन से कहता है कि अगर आप वांटेड ऑर्डर जारी करना चाहते हो तो इसका आपको कोई भी फायदा नहीं है। ये बोलकर सावन अपने स्पेस स्टोरिंग में से एक बोतल को बाहर निकालता है और उसमें से अपना फायर शील्ड को हटाकर एक सोल को बाहर निकालता है और ये सोल किसी और का नहीं था, ये सोल था हैंग फैंग का। और जैसे ही हैंग फैंग का सोल बाहर आता है तो वो बिना आगे पीछे देखे ही सावन से कहता है कि सावन तुम मुझे छोड़ने का क्या लोगे। लेकिन तभी हैंग फैंग की नजर पड़ता है फैंग जुंजी के ऊपर। फैंग जुंजी को देखकर हैंग फैंग की गांड फटकर हाथ में आ जाता है और वो ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाता। वो सिर्फ बोलता है फैंग जुंजी, ये बोलकर हैंग फैंग वहाँ से भागने की कोशिश करता है। ये देखकर फैंग जुंजी अपने सक्शन फोर्स का इस्तेमाल करके हैंग फैंग के गर्दन से पकड़कर उसे उठा लेते हैं और वो कहते हैं कि ये वीडियो वहीं पर खत्म हो चुका है। हैंग फैंग तुमने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं, और हम लोग मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट करके जाना और जल्दी से 100 पहुँचा दो। और हम मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।